जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्या शनि देव की मूर्ति की पूजा करना उचित है या नहीं, और लोगों को शनि देव की पूजा किस तरह करनी चाहिए। आप भी जानना चाहते हैं शनि देव की मूर्ति की पूजा करना सही है या नहीं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। कई लोगों का कहना था कि हम शनि देव के मंदिर हर रोज जाते हैं, तब भी हमारे जीवन में बहुत परेशानी रहती है। हम शनि देव की पूजा करना छोड़ दे क्या? कुछ लोगों के सवाल शनि देव की मूर्ति और मंदिरों के लिए थे। इस प्रकार के कई शनि देव की पूजा से जुड़े सवाल थे। तो क्या आप भी शनि देव के मंदिर जाते हैं, पर आपकी समस्या घटने की जगह बढ़ती जा रही है? तो जान लीजिए ये बातें, क्या आपकी पूजा से वाकई शनि देव प्रसन्न है या नहीं। हिंदू देवी देवताओं में से शनि देव की दृष्टि को सबसे कठोर माना गया है। शनि देव सूर्य पुत्र और नवग्रहों में एक प्रमुख ग्रह है। नवग्रहों की पूजा के साथ ही शनि देव की पूजा का विधान है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा करने का विशेष विधान होता है। हमें उस पद्धति के अनुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें उन देवता की पूजा का लाभ मिले। पर लोग शास्त्रों की बात न मानकर अपनी बात मानते हैं। मनमानी पद्धति विधान से की गई पूजा दुख, कष्ट और दरिद्रता देने वाली है, तथा पुराणों ग्रंथों के विरुद्ध कार्य करने वालों को पाप का भागी बनना पड़ता है। जिस प्रकार घर में ब्रह्मा, यमराज, इंद्र, धर्मराज, मसान में रहने वाले देवताओं की पूजा करना वर्जित है, उसी प्रकार शनि देव की पूजा भी घर में करना वर्जित है। शनि देव की पूजा केवल पीपल के पेड़ में करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं शनि देव की पूजा क्यों की जाती है? शनि देव नवग्रहों में सबसे उग्र माने जाते हैं। उनका ग्रह कष्ट देने वाला है, इसलिए इनको अपने जीवन से दूर रखने के लिए ही भक्त इनकी पूजा करते हैं। इनकी दृष्टि इतनी खतरनाक है, एक बार ये जिसके भी पीछे लग जाए उनका वहीं से बुरा होना शुरू हो जाता है। शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। शनिवार को इनकी पूजा से जातक को शनि की महादशा धैर्य और 7.5 से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसकी न्याय पार हो जाती है। शनि को क्रूर ग्रह भी माना जाता है। मनुष्य शनि देव से देवी देवता तक दूरी बनाकर रखते हैं। गणेश जी पर दृष्टि होने पर उनका अनिष्ट हुआ था। जब शनि देव श्री कृष्ण को देखने आए तो यशोदा जी ने उनको उनकी दृष्टि के भय से नहीं देखने दिया। रावण तक उनकी दृष्टि से भय खाया करता था, तभी उनको अपने सिंहासन के नीचे उल्टा लटका दिया था। इसलिए देवता तक शनि देव से दूरी बनाए रखते हैं। इसलिए ही शनि देव के स्वरूप की आराधना करना वर्जित है, और स्त्रियों को शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं का शनि देव की मूर्ति पर तेल चढ़ाना भी वर्जित है। स्त्रियां घर की गृह लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए उनका अमंगल न हो, इसलिए उनकी पूजा स्त्रियों के लिए वर्जित है। यहाँ तक कि शनि देव की पूजा घर में नहीं की जाती। शनि देव घर से दूर रहे, इसलिए शनि देव की पूजा होती है, और इसलिए ही घर के बाहर शनि देव का दीपक जलाकर प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे घर से अपनी दृष्टि को दूर रखें। शनि देव की विग्रह या स्वरूप में पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उनकी पूजा शिला रूप में या सबसे उत्तम पीपल के पेड़ में मानी गई है। पर लोग सीरियल प्रचार आदि को देखकर बिना किसी जानकारी, शास्त्र ज्ञान के देखा देखी में शनि देव के मंदिर बनवाने लगे। चाहे जीवन में शास्त्र पढ़े नहीं, पुराणों को पढ़ा नहीं, बस देखा देखी में शनि देव का गली गली में मंदिर बनवा दिया, मूर्तियां रखवा दी और करने लगे पूजा। इस प्रकार की पूजा से क्या उनको सच में लाभ मिलता है? पर आजकल के लोग भगवान शनि देव की पूजा का मतलब नहीं समझते हैं। वे उनका वंदन पूजन करते हैं, उनकी मूर्ति का जला अभिषेक करते हैं, उनको वस्त्र अलंकारों से सजाते हैं, उनको चंदन, अक्षत, पुष्प माला पहनाते हैं, मानो वे लोग अपने घर आने का आमंत्रण दे रहे हैं, यानी खुद शनि देव को घर में बुलाने का निमंत्रण दे रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जिन लोगों ने मंदिर या मूर्तियां रखवाई हैं, उनमें श्रद्धा या भक्ति नहीं होगी। वे लोग तो अच्छी भावना से ही मूर्ति रखवाए हैं, पर पूजा विधि में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि शनि देव की पूजा नहीं होती, या शनि देव की पूजा मत करिए। पूजा करिए, पर सही विधान से, जिससे आपको उनकी पूजा का पूरा लाभ मिले और शनि देव आपके दुखों का निवारण करे।
मंदिरों में मूर्तियां इसलिए ही होती है जिससे हम उनके स्वरूप को जान सके, वो देवी देवता किस प्रकार दिखते हैं। पर शनि देव की आंखों की तरफ देखना उनकी कुदृष्टि का सामना करने जैसा है, इसलिए उनकी स्वरूप में पूजा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए जैसे कोई आपका मित्र है जिसका नाम शनि है, तो ऐसे जाने कितने शनि नाम के लोग होंगे, पर आप उसको कैसे पहचान लेते हैं? क्योंकि आपने उसको देखा है, पहचानते हो। अगर आप उसका मन में भी नाम लेते होगे तो आपको उसका चेहरा ध्यान आ जाता होगा। उसी प्रकार शनि देव की जब मूर्ति को हम देखते हैं तो उनका पूरा स्वरूप हमारे दिमाग में आ जाता है, और इस प्रकार ये स्वरूप हमें शुभ फल देने वाला नहीं बल्कि हमारा अमंगल करने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं शनि देव तो न्याय के देवता है, वो अमंगल क्यों करेंगे? तब तो आप खुद से ही पूछो, क्या आप कभी झूठ नहीं बोलते हो? क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया होगा? तो शनि देव आपको क्यों छोड़ देंगे? वो तो न्याय के देवता है। जब वो छोटी से छोटी गलती के लिए लोगों को दंडित करते हैं, कुछ लोग इसी भय से उनकी पूजा करते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, कर्मों का फल मिलकर रहता है। दूसरी बात, अगर ऐसा ही है तो लोग यमराज की पूजा क्यों नहीं करते? जब सबसे ज्यादा तो जीवन का न्याय तो उन्हीं के पास होगा। लोग इंद्र की पूजा क्यों नहीं करते? वे तो वर्षा करवाते हैं और देवताओं के राजा है। घर में ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते? वे तो पृथ्वी के निर्माण करता है, और 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक है। इस प्रकार तो यमराज, इंद्र, धर्मराज, ब्रह्मा जी आदि के भी मंदिर बनवाने चाहिए। पर क्या सच में पहले शनि देव के इतने ही मंदिर थे जितने कि अब हो गए हैं? शनि देव का सबसे सिद्ध मंदिर महाराष्ट्र शिंगणापुर में है। वहां पर शनि देव की मूर्ति पूजा नहीं होती बल्कि शिला रूप में पूजा होती है। उसी प्रकार अन्य प्राचीन शनि मंदिर जैसे मुरैना और भी हजारों साल पुराने शनि देव के पौराणिक मंदिर हैं, जिनका संबंध त्रेता युग या द्वापर युग से है। उनमें जो शनि देव की मूर्तियां हैं, पहली बात उन मूर्तियों में शनि देव की पुतली नहीं बनी है। दूसरी बात, उन मंदिरों में स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है, पर आजकल तो लोग शनि देव के मंदिरों में मूर्तियों में पत्थर की आंखें और लगा देते हैं। जिन आंखों को देखने को शास्त्र मना कर रहे हैं, उनको लोग और भी अच्छे से स्वरूप दे देते हैं। सभी देवताओं की उनके सही विधान से पूजा होने पर ही पूजा का फल मिलता है, न कि देखा देखी भेड़ चाल में चलकर पूजा करने से देवता प्रसन्न होंगे। रही बात शनि देव की पूजा की, तो शनि देव की पूजा ही करनी है तो पीपल के पेड़ में करो, जिससे आपका मंगल हो। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने और तेल का दीपक जलाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। तीसरा सवाल, शनि देव के नए मंदिर बनाना सही है या नहीं? पहली बात, अगर शास्त्रों को देखें तो किसी भी देवता का मंदिर उनकी आज्ञा बिना नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये मेरी समझ से तो बाहर है कि लोग शास्त्रों के अनुसार ही मंदिर बनाते हैं या नहीं, या फिर बिना जानकारी के अभाव में मंदिर बनवा देते हैं। शनि देव की पूजा शिला रूप में और पीपल के पेड़ में ही उचित है। मान लीजिए कई वर्षों से कुछ लोग पीपल के पेड़ पर ही शनि देव की पूजा किया करते थे, और किसी ने कहीं पर शनि मंदिर बनवा दिया। अब लोग पीपल के पेड़ को छोड़ के उस मंदिर पर जाने लगे, तो जो पूजा वहां होती थी वो भी बंद हो गई। इसका अपराध भी उनको लगेगा। दूसरी बात, जो लोग किसी मंदिर का निर्माण करवाते हैं या संकल्प लेते हैं, ये उनकी ही जिम्मेदारी है। मंदिर में जिस देवता की आपने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, अब देवता की पूजा सही से हो। यदि संकल्प करने वाले ने उस मंदिर का ठीक से जिम्मेदारी से पूजन बंधन नहीं किया, तो उसका फल केवल उस व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है और उसके कुल को भोगना पड़ता है। इन सब बातों का ध्यान रखकर ही नए मंदिरों और विग्रहों को स्थापित करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर ही शनि देव की पूजा होनी चाहिए, तभी पूजा का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी शनि देव की मूर्ति पूजा होनी चाहिए या नहीं इसकी जानकारी। ऐसे अधिक धार्मिक वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।